टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास ना तो कोई काम था, ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे। वो करे भी तो क्या करे। चिड़िया यही सब सोच के चिंतित थी। काश आज टुन्नू जी जिंदा होते। ऐसा कहकर रोने लगती है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। तभी मम्मा चिड़िया कहती हैं, गुड़िया बेटी भोजन तो नहीं है घर में, रुको मैं अभी जाकर अपने पड़ोसियों के यहाँ से ले आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोते के घर जाती है, लेकिन तोते के घर के बाहर ताला लगा था। ये देखकर चिड़िया उदास हो जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। तभी गौरी कौवी घर से बाहर आती है। तभी टूनी चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी बहन कृपया मुझ गरीब पर थोड़ी दया करे, मेरी बेटी भूखी है, थोड़ा सा भोजन दे दे उसके लिए। तभी गौरी कौवी कहती है, अरे चिड़िया बहन ये कैसी बातें करती हो, गुड़िया हमारी भी बेटी जैसी है, आप रुको मैं उसके लिए भोजन लेकर आती हूँ। गौरी कौवी को चिड़िया की गरीबी को देखकर उस पर बहुत दया आती है, क्योंकि जब चिड़िया का पति जिंदा था तब वो गरीब नहीं थी और खुशी से जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब चिड़िया की हालात बहुत बुरी थी। ये ले भोजन चिड़िया बहन और गुड़िया को खिला दे, मेरे होते हुए कभी भूखा न सुनाना। तभी टूनी कहती है, गौरी बहन आप मेरी बहुत मदद करती हो, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। तभी गौरी कहती है, अरे चिड़िया टुन्नू को मैं हमेशा अपना बड़ा भाई समझी, और वैसे भी जब भी कालू किसी मुसीबत में होता था तो टुन्नू भाई ही उसकी मदद करता था। तो अब मेरी बारी है। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी गौरी का पति कालू कौवा बाहर आता है। वो बहुत गुस्से वाला था, चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करता था। ये चिड़िया फिर से यहाँ आ गई। बस गौरी जी तुम कब तक इसका पेट भरती रहोगी, और तुम चिड़िया खबरदार अब मेरे घर फिर से आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आ जाती है भिखारियों की तरह भोजन मांगने। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर लेता है। चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो सारी रात सोचे जा रही थी, मैं क्या काम करूं जिससे मुझे दूसरों के घर से भोजन मांगकर ना खाना पड़े। मैं मेहनत करूंगी, अब मैं गौरी बहन से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। वो सुबह होते ही चील सेठ के पास जाती है और उसके यहाँ मजदूरी का काम करने लगती है। लेकिन ये काम चिड़िया को रोज नहीं मिल पाता था। तभी चिड़िया कहती है, मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें हर दिन पैसे मिले। मजदूरी का क्या है, 2 दिन मिलते हैं, 4 दिन खाली निकल जाते हैं। चिड़िया यही सब सोचकर परेशान थी। तभी बाहर से गुड़िया आती है। मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा बाहर सभी बच्चे छोला भटूरा खा रहे हैं, आप मेरे लिए भी छोले भटूरे ले आओ। गुड़िया बेटी वो छोले भटूरे वाला 100 का 1 प्लेट छोले भटूरे देता है, और वो बहुत महंगा छोला भटूरा देता है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं आपके लिए छोले भटूरे नहीं ला सकती। तभी गुड़िया कहती है, नहीं मम्मा आप मेरे लिए छोले भटूरे ही लेकर आओ, सारे बच्चे छोले भटूरे खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए घर में ही छोले भटूरे बना देती हूँ। कबूतर की दुकान से चने और मैदा लेकर आ। सच मम्मा।
चिड़िया की बेटी खुश हो जाती है। वो कबूतर के दुकान से चना और मैदा ले आती है। कुछ ही देर में मम्मा चिड़िया छोले भटूरे बना देती है और अपने बेटी को गरम गरम खिलाती है। तभी गुड़िया की बेटी, मम्मा मम्मा, ये छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी, तो सब मुझे अपने घर से लाकर खिलाते हैं। ऐसा बोलकर गुड़िया अपने दोस्तों के लिए भी ले जाती है। तभी कोयल कहती है, क्या सच में ये छोले भटूरे तेरी मम्मा ने बनाई? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बहुत स्वादिष्ट है। तभी गुड़िया कहती है, कोयल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी मम्मा ने ही बनाए हैं ये छोले भटूरे। तभी कालू का बेटा कुक्कू कहता है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इतनी स्वादिष्ट छोले भटूरे तेरी मम्मा नहीं बना सकती। कोयल ये झूठ बोल रही है। इसकी बात पर कोई यकीन मत करना। झूठी गरीब कहीं की। कुक्कू को छोले भटूरे खिलाकर गुड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई यकीन ही नहीं कर रही, सब बोल रहे हैं मैं झूठी हूँ। तभी चिड़िया कहती है, गुड़िया बेटी, जाने दो, आपको तो छोले भटूरे खाने को तो मिल ही गए। अब कोई यकीन करे या ना करे, छोड़ो ये सब। मम्मा, सब बोल रहे थे कि छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट है। वाकई में आपने बाजार जैसे छोले भटूरे बनाए थे, खाकर मजा ही आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। सर्दियों के मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया टूनी से कहती है, मम्मा मम्मा, क्यों ना आप भी छोले भटूरे का एक ठेला लगाओ। आपके छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट है और सर्दियों के मौसम में गरम गरम छोले भटूरे खाने सभी पक्षी आएंगे, तो आप छोले भटूरे का ही ठेला लगाओ। गुड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया के मन में भी ये ख्याल आने लगते हैं और तभी गुड़िया से कहती है, हाँ हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक ही कह रही हो। कल से मैं भी छोले भटूरे का ठेला लगाया करूंगी। अगले दिन से टूनी चिड़िया अपने छोले भटूरे का ठेला लगा लेती है। तभी वहाँ एक कबूतर आता है। मम्मा चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, एक बार मेरे गरम गरम स्वादिष्ट छोले भटूरे खाकर देखें। बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ मैं। अच्छा, ऐसी बात है, फिर मुझे एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। फिर चिड़िया कबूतर को एक प्लेट छोले भटूरे दे देती है। छोले भटूरे खाकर चिड़िया से कहती है, सच में चिड़िया, तुम्हारे छोले भटूरे का क्या ही तारीफ करूं। इतने स्वादिष्ट है कि क्या ही बताऊं। अब मैं भी उस मोटे चील के यहाँ से छोले भटूरे ना लेकर तुम्हारे यहाँ से ही रोज छोले भटूरे ले जाया करूँगा। एक प्लेट पैक भी कर दे, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ये। टूनी चिड़िया उसे पैक करके दे देती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में चिड़िया के छोले भटूरे फेमस हो जाती है और उसकी खूब कमाई होने लगती है और फिर वो गरीब से अमीर हो जाती है। इधर कालू का बेटा कहता है, मम्मा मम्मा, आज मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं। तभी गौरी कहती है, कालू जी, क्यों ना आज हम सब छोले भटूरे खाने चले। सर्दी के मौसम में गरम गरम और स्वादिष्ट छोले भटूरे खाएंगे आज। लेकिन गौरी कवि चिड़िया के दुकान पर रुक जाती है। तभी कालू कहता है, अरे गौरी, यहाँ क्यों रुकी? मुझे मोटे चील के छोले भटूरे खाने हैं, चले आगे। तभी गौरी कहती है, कालू
जी, आप एक बार यहाँ के भी छोले भटूरे खाकर देखें। तभी कालू कहता है, मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं खाना इस चिड़िया के छोले भटूरे। तुम चलती हो कि नहीं? ऐसा बोलकर कालू कौवा चील के दुकान की तरफ चला जाता है। फिर वो तीनों पेट भर के छोले भटूरे खाते हैं। तभी चील वहाँ आता है और कालू से कहता है, आप तीनों के 500 रुपए हुए, जल्दी दो और भी ग्राहक खड़े हैं। कालू अपना पर्स इधर उधर देखता है। तभी गौरी से कहता है, गौरी, मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल आया, अब मैं क्या करूं? पैसे कहाँ से दूं? तभी गौरी कहती है, चील भैया, मेरे पति अपना पर्स घर भूल आए हैं। तभी मोटा चील कहता है, पूरे 500 रुपए के छोले भटूरे खाए हैं, फ्री का माल समझ रखा है क्या? भिखारियों की तरह आ गए। मुझे मेरे पैसे दो, वरना अभी पिटाई करता हूँ तुम्हारी। अरे भाई जी, कल आपके दुकान पर आकर पूरे पैसे दे जाएंगे। तभी मोटा चील कहता है, तेरे जैसे हजारों आते हैं मेरे दुकान पे, जो उधार का बोल के भाग जाती है। तुम मेरे पैसे दो, वरना मोटे मोटे डंडे से पीटूंगा। इसी तरह कालू और चील में बहस होने लगती है। तभी गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उसे पूरी बात बता देती है। टूनी चिड़िया जल्दी से 500 रुपए देती है और गौरी जल्दी से भागकर रुपए दे देती है। तभी कालू कहता है, गौरी, तुम इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेकर आई? कालू, जिसे देखकर तुम हमेशा चलते थे, उसी गरीब चिड़िया ने दिए हैं ये रुपए। फिर कालू को अपने आप पर बहुत शर्म आने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अगले दिन से टूनी चिड़िया के दुकान पर ही छोले भटूरे खाने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों,